नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या स्पीकर बिरला ने धनखड़ से बड़ी चूक कर दी है? और क्या स्पीकर बिरला को उनकी कुर्सी से हटाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है? मतलब धनखड़ के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा स्पीकर बिरला के अविश्वास प्रस्ताव के साथ क्यों नहीं हुआ? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर जांच के आदेश पारित होते ही कैसे स्पीकर बिरला ने सरेंडर कर दिया है और सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत बिग अपडेट से करते हैं। खबर आप देखिए नव भारत टाइम्स की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि 9 मार्च को हो सकती है चर्चा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। तो बिग अपडेट ये निकलकर सामने आया है कि 9 मार्च को स्पीकर बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हो सकती है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत मौजूद है। ऐसे हालातों में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के जरिए स्पीकर बिरला को उनकी कुर्सी से तो नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भर हो गई तो स्पीकर बिरला की भयंकर वजियत होने वाली है। जाहिर सी बात है कि स्पीकर बिरला को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया। जवाब इस बात का भी देना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को आखिर किससे खतरा है। आपको बता दें कि नियम यह कहता है कि जब भी नेता प्रतिपक्ष चाहे तो वो बोल सकता है और किसी को भी भाषण में बीच में टोक सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका स्पीकर बिरला ने नहीं दिया, पहली बात। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोलने के लिए नहीं आए, उसके बचाव में तो स्पीकर बिरला ने सारी मर्यादा को ही पार कर दिया और भरे सदन में अनाउंस किया कि मोदी जी तो बोलने आने वाले थे, मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि उनकी जान को खतरा था। फिलहाल अब किससे खतरा था, अब बताना होगा। आपको बता दें कि अगर 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो राजस्थान से सांसद होने के नाते स्पीकर ओम बिरला अपनी सफाई पेश करेंगे। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में ऐसा लगता है कि इस डबल फजीहत को पहले ही स्पीकर बिरला ने भांप लिया है और सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक स्पीकर बिरला सदन में ही नहीं आएंगे, सदन की किसी कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहां स्पीकर बिरला ने सदन में नहीं आने का फैसला किया है, वहीं दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर बिरला का पहला रिएक्शन निकलकर सामने आ गया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जांच करें और उचित कार्रवाई करें। तो एक तरफ राहुल गांधी का बयान वायरल है, डायलॉग वायरल है कि जो उचित समझो वही करो, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर बिरला का कहना है कि जांच करें और उचित कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पहले तो खबर निकलकर सामने आई कि जो स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर 119 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है। लेकिन यहां पर भी पेच फंस गया है क्योंकि 119 नहीं 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साइन नहीं किया है। एक तरफ राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर साइन नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि आज के दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में बोल सकते हैं। मतलब जिन राहुल गांधी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया, वो आज सदन में बोल सकते हैं। आपको बता दें कि पहले ही, ठीक एक दिन पहले ही खबर निकलकर सामने आई कि स्पीकर बिरला ने राहुल गांधी को बोलने की सहमति दे दी है। राहुल गांधी ने खुद सदन में बताया कि उनकी स्पीकर बिरला से उनके चैम्बर में बात हो चुकी है और स्पीकर बिरला ने प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष को बोलने की सहमति दे दी है। फिलहाल एक तरफ चैम्बर में स्पीकर बिरला ने राहुल गांधी को बोलने की सहमति दी, वहीं दूसरी तरफ सदन में स्पीकर बिरला नहीं आए
और तो और जो संध्या राय हैं, उन्होंने भाजपाई मंत्रियों की सलाह पर राहुल गांधी को फिर से बोलने का मौका नहीं दिया। फिलहाल इसको लेकर भी बवाल खड़ा हो गया है। दावा यह किया जा रहा है कि स्पीकर बिरला ने तो जगदीप धनखड़ से बड़ी चूक कर दी है। मतलब राहुल गांधी को रोकने के लिए जब गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह खड़े हो गए तो स्पीकर बिरला उनको बोलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ है कि स्पीकर बिरला की हालत खराब है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनसे विनती कर रहे हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप सदन की कार्रवाई में आइए। वहीं दूसरी तरफ स्पीकर बिरला ने निर्णय लिया है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर किसी तरह का फैसला नहीं हो जाता है, मैं सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होऊंगा। फिलहाल जिस तरीके से यह अविश्वास प्रस्ताव आया है और इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर खबर निकलकर सामने आ रही है कि 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धनखड़ से ज्यादा स्पीकर बिरला की फजीयत होने की नौबत आ गई है। अगर जगदीप धनखड़ की बात की जाए तो उनके खिलाफ जब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया तो उसे हरवंश राय, जो कि डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने कैंसिल कर दिया था। चूंकि राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव कैंसिल हो गया था, लेकिन लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। ऐसे हालातों में अभी तो ये अविश्वास प्रस्ताव कैंसिल नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्पीकर बिरला का क्या होगा ये देखना होगा। 118 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। 14 दिन पहले ये नोटिस दिया जाता है। 13 फरवरी को बजट सत्र इस बार का खत्म होने वाला है। फिर से 9 मार्च को जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सबसे पहले चर्चा अगर किसी पर होगी तो वो चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव पर। और इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान स्पीकर ओम बिरला को यह बताना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को आखिर किससे खतरा है और आखिर क्यों पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 9 मार्च को पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से स्पीकर बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचाव में सेल्फ गोल कर दिया है, ऐसे हालातों में क्या अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही स्पीकर बिरला अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या स्पीकर बिरला का हाल धनखड़ से बुरा होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।